गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe, Jaya Jagannath Jagannath Baladeva Jaya Subhadra, Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. हरि नाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चना गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारे कांजूर मार्ग के साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। तो हम लोग भगवत गीता से चर्चा कर रहे थे हर प्रोग्राम में। तो दूसरे अध्याय में है हम। दूसरे अध्याय का एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म किसी को याद है? गीता, राइट। तो गीता में हमारा तीसरा भी हो गया था, लास्ट सेक्शन, तीसरा सेक्शन चल रहा है, 2 धर्मास। तो 31 श्लोक से 38 श्लोक तक सेकंड चैप्टर के भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म कांड के बारे में बता रहे हैं। उससे पहले आत्मज्ञान के बारे में बता रहे थे कि कैसे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मज्ञान के बाद मन में ये प्रश्न हो सकता है, ठीक है हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन शरीर तो है। शरीर के साथ जीवन कैसे चलाने का, इस भौतिक जगत में किस तरह से हमको जीना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये ज्ञान भी आवश्यक है। जब तक शरीर है तब तक तो इस भौतिक जगत के कर्तव्यों को तो करना है अपने को पालन। तो कृष्ण कर्म कांड के लेवल से धीरे धीरे अर्जुन को एक एक स्टेप ऊपर लेकर जाते, आगे के लेवल्स के बारे में बताते हैं। तो कर्म कांड मतलब क्या है? धर्म के कार्य करना, शास्त्र के अनुसार कार्य करना, लेकिन किसके लिए? खुद के एंजॉयमेंट के लिए। भगवान के बारे में कोई चिंतन नहीं है वहाँ पे कर्म कांड में। बस मुझे एंजॉय करना है इस भौतिक जगत में, लेकिन धर्म के कार्य कर। लेकिन कलयुग में अभी स्थिति कैसी है? धर्म के कार्य नहीं कर रहे बहुत सारे लोग। आजकल घपला भी करके लोग पैसे कमाते हैं। आजकल कितना मोबाइल के रिलेटेड फ्रॉड्स चल रही है, बैठे बैठे लोग पैसे कमा रहे हैं, राइट। OTP मांगते हैं, बेचारे बूढ़े लोगों को टारगेट करते हैं और एक साथ लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। तो बिना कोई धर्म के कार्य किए भी लोग पैसे कमा रहे हैं आज के ज़माने में। तो उनको लग रहा है कि पैसा तो मिल रहा है, तो धर्म की क्या ज़रूरत है, भगवान की क्या ज़रूरत है। ऐसा इस तरह से नास्तिकतावाद जो है बढ़ गया। लेकिन पहले के लोग शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए भी धर्म के कार्य करते थे। बड़ा सा बड़ा जो राक्षस भी था वो भी शास्त्र के अनुसार तपस्या करता था। हिरण्यकशिपु, रावण जैसे लोग भी तो शास्त्र के आधार पर वो लोग तपस्या करते थे और शक्तियाँ प्राप्त करते थे। लेकिन आजकल ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है कुछ भी करके, हुक और क्रुक जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, किसी भी तरह पैसे कमाते हैं। तो 32वां श्लोक तक हमने किया है। तो 33वां श्लोक, 33rd श्लोक आज हम लोग करते, 33 एंड 34 दोनों करते हैं। 33rd श्लोक है, अत चेत्वम इमं धर्म्याम संग्रामम न करिष्यामि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो अर्जुन ने ठान लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। उनके हाथ से गांडीव भी छूट गया, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे सामने मेरे पितामह है, मेरे गुरु है, मेरे भाई बंधु है, स्वजन है, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। अलग अलग कारण जो पहले चैप्टर में अर्जुन देते हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है। तो उसमें से एक कारण ये भी अर्जुन देते कि पाप लगेगा,
जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं उनकी हत्या हम क्यों करें? क्योंकि हमको राज्य चाहिए इसलिए ऐसे लोगों को क्यों मारें हम लोग? तो ऐसे लोगों को मारने से पाप लगेगा। तो इस तरह का वो कारण कृष्ण को देते कि युद्ध क्यों नहीं करना है। तो उसी कारण को के अगेंस्ट में उसको ठीक करते हुए कृष्ण यहाँ पे जवाब दे रहे हैं कि तुम अपने धर्म का कारण कार्य नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। दो चीज़ इस श्लोक में बता रहे हैं, पाप लगेगा और आपकी कीर्ति भी चली जाएगी, आप इनफेमस हो जाएंगे, आपका यश चला जाएगा। युद्ध नहीं करने से क्या होगा? उल्टा पाप लगेगा बोल रहे हैं। जबकि अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध करने से पाप लगेगा, तो कृष्ण बोलते नहीं, उल्टा तुम अपना कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य जो युद्ध करना है वो नहीं करने से तुमको पाप लगेगा। उसके साथ साथ अकीर्ति कर्म, अकीर्ति भी मिलेगा आपको, मतलब आपका यश चला जाएगा। राइट। अभी अकीर्ति अगले श्लोक में भी हम लोग देखेंगे कि अर्जुन की कीर्ति क्या है, अर्जुन किस तरह से फेमस बने हैं, किस चीज़ के लिए अर्जुन फेमस है। राइट, इसके पहले थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, उसके बाद में अकीर्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा तो आपको ही करना है। तो आपके हिसाब से अर्जुन क्यों फेमस है, क्या क्या चीज़ के लिए फेमस है, कोई बताना चाहेगा? धनुर्धर तो बहुत थे, अर्जुन क्या था? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। लेकिन बहुत सारे लोग मानते नहीं है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि कर्ण अर्जुन से भी श्रेष्ठ थे। तो ये कैसे हो गए सर्वश्रेष्ठ? हाथ ऊपर करके बोलो, अपने मन में क्यों बोल रहे हैं? यस प्रभु जी। दो जगह ने लिखा है, एक बार जब आखेट के लिए गए थे, आखेट के लिए गए थे, ओके, जिसमें दुर्योधन तो उसकी सेना को पूरा, तो वहाँ पे आदिवासी लोग ने ये किया था तो उसको बचाए थे अर्जुन। और दूसरा जब विराट युद्ध में तो अर्जुन ने एक्चुअली 4 जगह पे सिद्ध किया है कि वो कैसे कर्ण से श्रेष्ठ है। एक तो विराट युद्ध, जब सभी पांडव विराट राजा के नगरी में रहते थे अपना वेशभूषा बदल कर, तो अंत में आपने देखा कि कैसे पांडवों को पता चल गया, कौरवों को पता चल गया कि पांडव कहाँ पर है, विराट राज के राज्य में है। और ये भी उनको पता नहीं चलता, वो भीष्म पितामह से पूछते कि हमने बहुत ढूंढ लिया, क्योंकि वो ढूंढ कर फिर से पांडवों को फंसाना चाहते थे, क्योंकि एक बार वो मिल गए अज्ञातवास में, तो फिर से उनको 12 वर्ष का वनवास मिलेगा, फिर और एक साल का अज्ञातवास भी मिलेगा। कितना भयंकर वो पनिशमेंट था देखिए। तो दुर्योधन और उसके सभी भाई जो है अपने दूतों को लगा के रखे थे, ढूंढो ये कहाँ पर है पांडव, लेकिन फिर भी ढूंढ नहीं पा रहे थे वो। तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, भीष्म पितामह से पूछते कि पांडव कहाँ पर है। तो भीष्म पितामह हंस के बोलते, मूर्ख, तुमको ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ पर है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा समृद्धि है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती में अन्न उग रहा है, जहाँ पे सबसे कम प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे कोई पाप कार्य नहीं हो रहे, मतलब वहाँ पे पांडव है, वहाँ पे युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति, धर्मराज जिस राज्य में है वहाँ पे अनावृष्टि नहीं होने वाली, अतिवृष्टि ही होने वाली। तो इतना भी तुमको पता नहीं, ऐसा करके मजाक में उसको बोल देते। तो दुर्योधन सीरियसली लेके जो है पता करता है पूरी दुनिया में कहाँ पे ऐसा राज्य है जहाँ पर ऐसा सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। तब उसको समझता है कि ये विराट राज्य में हो रहा है, ज़रूर यहाँ पे रहेंगे। तो इसलिए उनके गायों को चुरा लेता है ताकि युद्ध के लिए उनको ललकार सके। उसको समझ में आता है कि पांडव यहीं पर है, नहीं तो भी वो पहचान नहीं पा रहा था कि पांडव कहाँ पर है। तो विराट के युद्ध में कैसे पूरी कौरव सेना आती है, फिर अर्जुन जो कि बृहन्नला के वेश में, एक स्त्री के वेश में रहता है, और वो सभी को हरा देता है। वहाँ पे कर्ण भी होता है, वहाँ पे दुर्योधन होता है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सब लोग हार जाते हैं अकेले अर्जुन से। तो एक पहला जगह है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्जुन कर्ण के ऊपर भारी पड़ता है। तो अर्जुन को 1 पॉइंट और कर्ण को 0 पॉइंट, 1:0। और 3 कौन से प्रसंग हैं जहाँ पे अर्जुन ने दिखाया कि वो सर्वश्रेष्ठ है।
एक प्रभु जी और एक बताया कि आदिवासियों ने उनको पकड़ा। वो आदिवासी नहीं रहते, वो चित्रसेन करके एक यक्ष थे वो। तो वन में ही जब पांडव रहते थे तो दुर्योधन और पार्टी उनको ढूंढने के लिए निकले थे। उनके पीछे पीछे आके देखते थे लोग क्या कर रहे क्या नहीं, चैन से उनको वन में भी रहने नहीं देते थे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा, तो वहाँ पे एक तालाब में जो है पानी पीने गए थे दुर्योधन और उनके सभी लोग, कर्ण भी था उसमें। तो उसने में वहाँ से यक्षराज उसके बाहर निकले, वो बोले कि ये पानी हमारा है, ये जो तालाब है हमारा, यहाँ पे आप पानी नहीं पी सकते। तो बोले कि तुम कौन हो हमको रोकने वाले? तो उनके साथ युद्ध करते। तो चित्रसेन जो है बड़े आसानी से उन सबको हरा देता है। बुरी तरह से सब लोग हार भी जाते हैं और सबको बंदी बना लेता है। तो वहाँ का एक सैनिक भागते हुए जाके वहाँ पास में जो पांडव रह रहे थे उनको बोलता है कि ऐसे दुर्योधन और सभी भाइयों को पकड़ लिया। तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न तो भीम हो गए थे। भीम इतने खुश हो गए, बोले कि जो हम नहीं कर पा रहे कम से कम उस यक्ष ने कर दिया, तो अच्छा हुआ उनके साथ। तो युधिष्ठिर महाराज नहीं, कितना भी करे तो वो हमारा भाई है, ठीक है। अभी भीम और अर्जुन को कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको बचाने का, लेकिन भाई ने बोला, युधिष्ठिर महाराज ने बोला भ्राता है वो, तो उनका पालन तो करना है। क्योंकि कुंती महारानी मरते वक्त उन्होंने वचन लिया था कि आप सभी पांडव युधिष्ठिर महाराज की बात सुनेंगे, ये आपका बड़ा भाई नहीं आपका पिता समान भी है। तो सब लोग उनकी बात को कभी उनका उल्लंघन नहीं करते थे। तो ठीक है, अभी आप बोल रहे तो फिर तब जो है अर्जुन उसको हरा देता है, यक्ष को बुरी तरह से हरा देता है और इन सबको बचा लेता है। तो चित्रसेन जिसने कर्ण को हरा दिया, तो अर्जुन ने ऐसे व्यक्ति को हरा दिया। मतलब यहाँ पे भी एक सिद्ध होता है कि कैसे अर्जुन एक पावरफुल धनुर्धर थे। तो 2:0 हो गया अभी। और दो किसी को याद है? और दो जगह पे जहाँ पे स्वयंवर में एक्चुअली बोलने, हाँ स्वयंवर बराबर है। तो स्वयंवर में क्या होता है कि जब अर्जुन धनुष को उठा लेते हैं तो सभी क्षत्रिय राजाओं को गुस्सा आता है कि ये ब्राह्मण कैसे कर सकता है, हम इतने शक्तिशाली एक ब्राह्मण ने कैसे उठा लिया। तो उनको क्रोध आता है, तो ये लोग सब अटैक करते, कर्ण दुर्योधन सभी, ये दोनों पर भीम और अर्जुन वहाँ पे रहते। तो ये दोनों अकेले मिलके उन सबको हरा देते। तो उस समय पे अर्जुन जो है कर्ण के साथ उनका युद्ध होता है। तो उस समय भी अर्जुन जो है कर्ण को आराम से हरा देते। तो वो इतना दुखी हो जाता है कि मैं कैसे एक ब्राह्मण से हार गया। तो दुखी होकर वहाँ से निकल ही जाता है, वो रहा नहीं जाता है उससे वहाँ पे। तो इस तरह से वहाँ पे भी एक बार वो उनको हरा देता है। तो कितना हो गया स्कोर? 3:0 हो गया। और कोई है? अभी महाभारत के युद्ध में तो अलग ही है वो। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वो वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, अर्जुन को क्यों करना पड़ा, वो भी हम डिस्कस करेंगे इनमें। और एक भी है जहाँ पे यहाँ पे स्टार्टिंग में जब वो प्रदर्शन कर रहे थे अपने शक्तियों का, जब वो गुरुकुल से ट्रेन होकर आए थे, तो वहाँ पे दोनों समान थे, कोई हारा कोई जीता, कुछ निष्कर्ष नहीं हुआ था उसका। तो वो भी एक चीज़ है। तो इस तरह से अनेक जगह पे हम देख सकते हैं कैसे कर्ण हार गए थे, अर्जुन जीत गए थे। तो क्या केवल एक धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे इसलिए वो फेमस थे, और भी कुछ था उनके अंदर गुण? वो धर्म के साथ था। ठीक है, धर्म के साथ था। उसके अलावा इन्होंने एक अच्छा पॉइंट बोला, अर्जुन गुड़ाकेश थे। गुड़ाकेश मतलब क्या है? जिन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त की और अंधकार पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। अतः हम सभी को तो मराठी में बोलते ना, झोप बहुत गोड़ होता है। संडे के दिन जैसे टाइम मिला तो बस बिस्तर में लेटना है। संडे क्या कर रहे हैं? बस सो रहे हैं। तो नींद को त्यागना इतना आसान नहीं है कलयुग में। हम लोग कभी 1-2 घंटा कम सोते हैं तो काउंट करके रखते हैं उसको, इसको कॉम्पनसेट करना है, मतलब पूरा करना है मेरे को अगले दिन। दिन में सब अच्छे से नोट करते, 2 माला कम किए तो उसको नोट नहीं करते। तो ये बराबर से नोट करते। लेकिन अर्जुन ने इस पर विजय प्राप्त कर ली। और इसके पीछे स्टोरी क्या है? अर्जुन के अंदर फोकस भी बहुत था।
हार्ड वर्किंग थे वो, एक परफेक्ट स्टूडेंट थे वो, राइट। गुरुकुल में जब रहते थे, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में, तो द्रोणाचार्य कभी कभी क्या करते थे, वो स्पेशल क्लासेस अपने बेटे को देते थे, अश्वत्थामा को। ठीक है, सब लोग थोड़ा सा सामने आ जाइए, पीछे और भी लोग हैं। हरे कृष्णा। भौतिक जगत में वैसे ही हलचल है, सत्संग प्रोग्राम में भी हो रहा है। तो इस तरह से अर्जुन एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे। हाँ, तो द्रोणाचार्य कभी कभी कुछ स्पेशल क्लासेस अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे देते थे, बाकी लोगों को चांस नहीं मिलता था वो सीखने के लिए। तो उस समय पे सबको काम दिया जाता था, सेवा दिया जाता था कि आप जाओ नदी से पानी लेकर आना है आपको। तो सब लोग नदी में पानी लेके आने के लिए जाते थे। तो तभी अब गुरु जो है अपने बेटे को स्पेशल क्लासेस, स्पेशल विद्या सिखाते थे। तो अर्जुन को समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, तो मुझे मिस नहीं करना है, लेकिन साथ में मुझे सेवा भी करना है। तो अपने धनुर्विद्या से अर्जुन ने क्या किया, बाणों से जो है पानी फटाफट उधर से इधर ट्रांसपोर्ट करना चालू किया उन्होंने, जो गागर था उसको। तो उनका सेवा जल्दी खत्म हो जाता था और वो जाके गुरु के सामने बैठ जाते थे सुनने के लिए। अभी गुरु जी ज्ञान दे रहे, अर्जुन भी बैठा है तो ना नहीं कर सकते। तो इस तरह से इतने आतुर और ईगर थे अर्जुन सीखने के लिए। तो ये उनके अंदर एक क्वालिटी था, राइट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के कंपनी के ओनर थे, अभी तो नहीं है, उनका सूत्र क्या था, सक्सेस होने का सूत्र क्या था, किसी को याद है? ये हमारे कलयुग का मेमोरी है वैसे। बी हंग्री बी फूलिश, बी हंग्री बी फुल। बी हंग्री मतलब सीखने के लिए हंगर होना चाहिए। भौतिक जगत में हमारा क्या रहता है नेचर, हम दो चार चीज़ें क्या सीखते हैं, बोलने के लिए आतुर ज़्यादा रहते हैं, सुनने के लिए, सीखने के लिए आतुरता कम रहती है। लेकिन ऐसे अर्जुन कैसे थे, हंगर, सीखने का हंगर था उनके अंदर, भूख था। तो इसलिए वो ग्रो किए, इतने बड़े धनुर्धर बने। बी हंग्री एंड बी फूलिश मतलब क्या है, गुरु के सामने जब सीखने जाते हैं तो किस तरह सीखना है, नम्र बन के सीखना है, मूर्ख बन के बैठना है उनके सामने। जब गुरु के सामने जाके बैठेंगे और बोलेंगे मुझे बहुत कुछ आता है गुरु जी, आप ठीक है फिर भी बताओ। तो गुरु का स्विच ऑफ हो जाएगा, वो बोलेगा ठीक है। तो जैसे कोई तबला सीखने के लिए गया तो गुरु ने पहला प्रश्न पूछा कि तुमको कुछ आता है तबला? तो मुझे कुछ नहीं आता है गुरु जी। ठीक है, आपके लिए 50 रुपये फीस है, आप हर दिन आइए। और एक व्यक्ति आया, उसको पूछा आपको भी कुछ आता है तबला? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत आता है मुझे। तो गुरु ने उसको बोला कि आपका फीस 100 रुपया है। बोला ऐसा है कि उसको कुछ नहीं आता, उसको 50 है, मुझे थोड़ा बहुत तो आता है और आप 100 रुपये बोले। आपने जो थोड़ा बहुत सीखा है उसको निकालने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा। राइट। तो गुरु के सामने मैं महान हूँ ऐसा जाएंगे तो कुछ भी नहीं सीख। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपत्यक्षिते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन। तो गुरु के सामने नम्र बनना है, उनकी सेवा करना है, प्रश्नोत्तर से नम्रतापूर्वक पूछ के जवाब हासिल करना है। ये होता है गुरु के सामने नम्र बन के सीखना। तो अर्जुन ऐसे ही व्यक्ति थे। गुरु को तो इतना प्रसन्न किया उन्होंने, अश्वत्थामा से ज़्यादा उन्होंने अर्जुन को सिखाया, जबकि वो उनका खुद का बेटा भी था। तो परफेक्ट स्टूडेंट थे अर्जुन। तो सफलता प्राप्त करने के लिए ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, तो इसके लिए अर्जुन फेमस थे। एक बार सभी पांडव रात के टाइम पे भोजन कर रहे थे, सडनली दीप बुझ गया, अंधेरा हो गया पूरा। शाम का समय था, रात का समय था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी पांडवों ने खाना छोड़ दिया, लेकिन भीम कंटिन्यू करते रहे, खाते रहे, क्योंकि वो तो भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो अर्जुन ने देखा कि भीम देखो इतने अंधेरे में भी खा रहा है, तो मैं अंधेरे में धनुर्विद्या क्यों प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अर्जुन ने ये नहीं सोचा कि मैं भी खा सकता हूँ। राइट।
हम लोग कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन अर्जुन ने क्या चीज़ ग्रहण किया यहाँ पे, मैं रात में क्यों प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो तब से उन्होंने रात में भी प्रैक्टिस करना चालू किया और वो गुड़ाकेश बने, मतलब वो सोते ही नहीं थे। वो कभी नींद चलते चलते लग गया तो लग गया। तो ये उनका एक गुण था जिसकी वजह से वो फेमस हो गए। तो पहले तो धनुर्धर श्रेष्ठ थे, दूसरा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे, वो गुड़ाकेश थे। और कोई उनका गुण है जिसकी वजह से वो फेमस है? हाँ सही बोला, कौन है? जोर से बोलिए। हाँ, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए थोड़ा। तो उन्होंने एक अच्छा पॉइंट बताया, अर्जुन सेल्फ कंट्रोल्ड थे, मन और इंद्रियों पे उनको अच्छा कंट्रोल था, इसके लिए वो जाने जाते थे। जब जिसके पास व्यक्ति को बहुत शक्ति होता है तो अपने शक्ति का ऐसे ही प्रदर्शन भी करता है, कंट्रोल भी नहीं होता है सेंसेस के ऊपर, मन और इंद्रियों पर। तो अर्जुन जब इंद्रलोक में थे, राइट, तो इंद्र की सभा में उन्होंने देखा उर्वशी को। तो इंद्र को लगा कि भाई अर्जुन को शायद उर्वशी पसंद आ गई, राइट। तो जब अर्जुन अपने रूम में जाता है तो इंद्र उर्वशी को भेजता है अर्जुन के रूम में, जाओ उसको सुख दो। तो वो जाती है क्योंकि वहाँ पे तो सब चलता है। तो जैसे ही उर्वशी आती है अर्जुन के रूम में, अर्जुन बोलता है हे माते, नहीं वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो इमीडिएटली अर्जुन बोलते हे माते आप क्या कह रही हो। अभी माता जी बोल दिया तो आगे वो बिविल्डर हो जाती है बेचारी, बोले क्या बोल रहे हो तुम ऐसे कैसे क्षत्रिय हो, तुम पुरुष हो कि नहीं। तो बोला नहीं, हमारे पूर्वज में एक थे पुरुरवा करके राजा थे, तो उनकी आप पत्नी है, तो आप तो मुझे मेरी माता हो गई ना उस हिसाब से। तो उसको गुस्सा आके वो शराप देती है अर्जुन को, बोले कि तुम नपुंसक बन जाओ, हिजड़ा बन जाओ करके। बोलो स्वीकार कर लेते हो, क्या करेंगे। तो इस तरह से अर्जुन सेंस कंट्रोल्ड थे। उनके ऐसा पावरफुल स्पीकर, पावरफुल वॉरियर, इस तरह का कंट्रोल रखना बहुत कठिन है, राइट। तो इसलिए अर्जुन इसके लिए भी फेमस थे। और कोई कारण है जिसकी वजह से अर्जुन फेमस थे? मछली की आंख सिर्फ अर्जुन को दिखी, बाकी सबको तो फोकस, वो मछली के आंख को उन्होंने तीर चलाया था वहाँ पे, राइट। तो उसके लिए एकाग्रता कितनी चाहिए, बहुत कंसंट्रेशन, बहुत फोकस था उनके यहाँ। एक तो वो स्वयंवर में भी उन्होंने किया और एक स्कूल एजुकेशन के टाइम पे गुरुकुल में भी उन्होंने किया था। मुझे पक्षी का केवल आंख दिख रहा है, तो उनका फोकस पहले से ही एकदम पावरफुल था। बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, पढ़ाई में फोकस नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, क्या करे प्रभु जी। तो अर्जुन को ये प्रॉब्लम नहीं था। उनका अभी फोकस के ऊपर डिस्कस करेंगे ना, 1 घंटा चला जाएगा, तो उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फोकस क्यों नहीं कर पाते हम लोग जब में? हाँ, जब अपना इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसको। जब में फोकस क्यों नहीं था? क्योंकि मन जो है बहुत जगह पे भटक रहा होता है, राइट। व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये वो अलग अलग चीज़ों पे डिस्ट्रैक्शन। अर्जुन को बाकी सब नहीं दिख रहा था, केवल पक्षी का आंख दिख रहा था, इतना फोकस था उनका। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक बताया नहीं किसी ने, भगवान के भक्त थे, उत्तम भक्तों में से एक थे, राइट। तो एक बार कृष्ण और अर्जुन एक ही बिस्तर पे सो रहे थे। अर्जुन अपना पैर कृष्ण के ऊपर डाला हुआ था, तो नारद मुनि ने देख लिया। उनको लग रहा है कि ये भक्त भगवान के साथ ये क्या कर रहे हैं। तो बाद में कृष्ण से पूछते हैं, अरे ये आपका भक्त क्या है, आप कुछ सदाचार, कुछ एटिकेट है कि नहीं, इसको ऐसे चलता है कि आपके साथ। हमने तो कभी सोचा ही नहीं है, ये तो अपराध हो गया। तो कृष्ण बोलते नारद मुनि को, अर्जुन किस तरह का भक्त है आपको देखना है क्या? जाओ, वो सो रहा है ना, जाओ और उसके शरीर में अपना कान लगा के सुनो। तो जाता है नारद मुनि, अर्जुन के हाथ के ऊपर अपना कान लगाता है। उनके अर्जुन के रोम से क्या आवाज़ निकलती है? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कहीं पे भी कान लगाते हैं तो वहाँ से कृष्ण कृष्ण। सोते हुए भी कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। हम लोग नाम जप करते हुए सो जाते हैं।
तो ये था अर्जुन का भक्ति का लेवल। बाकी सब तो मटेरियल लेवल पे उनकी प्राप्तियां हैं, वो फेमस क्यों है, लेकिन असली फेम क्या है एक व्यक्ति का, भगवान का भक्त है। ये सबसे बड़ा फेम है, सबसे बड़ा यश है किसी व्यक्ति के लिए, भगवान का भक्त होना, भगवान का सेवक होना। तो ये अर्जुन के पास, इसलिए वो फेमस थे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पहले तो यहाँ बोले कि आप इनफेमस हो जाएंगे, आपका यश चला जाएगा। अभी जिसका कोई यश ही नहीं है, उसको यश, उसका जाने का कोई उसको डर ही नहीं है उसको, वो तो बेशरम बन जाएगा। लेकिन जो सोसाइटी में जिसकी इज्जत है, जिसका आदर और सम्मान है, ऐसे व्यक्ति को डर लगता है कि मेरा यश चला जाएगा। तो इसलिए अर्जुन, कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे हैं, उसको डरा रहे, वार्निंग दे रहे कि भाई तुम युद्ध छोड़ के जाओगे तो ये तुम्हारा यश चला जाएगा, इनफेमस हो जाओगे, और साथ में पाप भी लगेगा। राइट। तो एक क्षत्रिय को अपना यश बहुत प्रिय होता है। अगर कोई उसको इंसल्ट करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। राइट। जैसे ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय फिजिकल लेवल पे सहन कर पाता है। अगर उसको चोट पहुंची है, मार लगा है, खून निकल रहा है, उसको सहन करने की शक्ति होती है। लेकिन उसको जब कोई इंसल्ट करता है तो वो सहन नहीं होता, ऐसे कैसे इंसल्ट कर दिया करके। लेकिन ब्राह्मण जो है इंसल्ट को सहन कर सकता है, लेकिन चोट मार लग गई तो वो परेशान हो जाता है वो। राइट। इसका एक उदाहरण भी है शास्त्र में, महाभारत में ही आता है। कर्ण किसके शिष्य थे? परशुराम के शिष्य थे। तो परशुराम ने उस टाइम पे वचन लिया था कि मैं केवल ब्राह्मणों को ये विद्या सिखाऊंगा, धनुर्धारी का। तो क्षत्रिय मेरे पास नहीं आ सकते, मैं उनको नहीं सिखाऊंगा, ऐसा उन्होंने ये किया था। तो कर्ण को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि उसको शिक्षा देने के लिए। तो कर्ण जो है इनके पास ब्राह्मण के वेश में जाता है और बोलता है कि मैं ब्राह्मण ही हूँ। तो ऐसा उनके आश्रम में ज्वाइन हो जाता है, तो सिखाते अच्छे से। तो एक दिन जब परशुराम जी उनको नींद आती है तो कर्ण उनके अपने गोद में सर रख के उनको सोने के लिए बोलता है और उनकी सेवा करता रहता है। तो उसी समय पे वहाँ पे एक बिच्छू आता है। बिच्छू आके किसको काट लेता है? कर्ण के पैर को काट लेता है। और उनके पैर से जो खून निकल रही, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बर्दाश्त करने की शक्ति होती है क्षत्रिय के पास। तो लेकिन धीरे धीरे खून जो है जाके परशुराम जी को लग जाता है। तो अचानक से उठ जाते, क्या गीला लग रहा है करके। तो देखते कि ये तो खून बह रहा है, और वो भी कर्ण का खून बह रहा है। तभी वो क्रोधित होता है और बोलते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण ये सहन नहीं कर सकता, केवल क्षत्रिय ही ये सहन करने की शक्ति उसके अंदर होती है। तो तब वो उसको श्राप भी देते हैं, आप सब जानते हैं वो स्टोरी। तो इस तरह से कृष्ण एक तरह से अर्जुन को डरा रहे हैं, देखो भाई तुम युद्ध नहीं करोगे, ऐसे भाग जाओगे युद्ध भूमि से, तुम्हारा यश चला जाएगा, साथ ही साथ पाप लगेगा। राइट। ये दो कारण यहाँ पे ये दे रहे हैं। जैसे एक हमारा 304 सेक्शन का एक रूल भी है भारत के संविधान में, कि कोई व्यक्ति अपना ड्यूटी नहीं करता है तो वो अपराध कहलाता है। एक डॉक्टर है, उसके पास कोई पेशेंट आया, अगर डॉक्टर ने पेशेंट को दिखा नहीं तो 304 के तहत वो एक अपराध माना जाता है। राइट। नेग्लिजेंस बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं दिया तो उसी तरह से कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ड्यूटी है युद्ध में भाग लेने का। अगर तुम अपना कार्य नहीं करोगे, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे, तुमको पाप लगेगा 304 सेक्शन के अनुसार। राइट। तो उस टाइम पे ये सब धर्म के रूल्स थे जो कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे थे। तो और भी बहुत सारे चीज़ है अर्जुन के फेमस होने के। जैसे उन्होंने शिव जी को हराया मतलब उनको प्रसन्न किया, जो भी है, उनको तो कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन शिव जी के साथ उन्होंने ऐसा युद्ध किया कि शिव जी भी प्रसन्न हो गए, भाई ये अच्छा खिलाड़ी है ये। तो उनको पशुपात अस्त्र दे दिया उनको, और यहाँ तक कि वो इसी शरीर में स्वर्ग गए। स्वर्ग जाने के लिए देह को त्यागना होता है, मरने के उपरांत ही कोई स्वर्ग जा सकता है। तो अर्जुन ने
अपने इसी शरीर में वो स्वर्ग गए और वहाँ पे इंद्र को हेल्प किया। इंद्र को कोई राक्षस वहाँ पे परेशान कर रहे थे, तो उनको हराने के लिए अर्जुन उनकी मदद कर रहा था। तो इतने पावरफुल थे, केवल इस भूलोक में ही नहीं बल्कि वो स्वर्ग में भी इतने फेमस थे। देखो, उन्होंने इंद्र को भी हराया था। कब हराया था इंद्र को, किसी को याद है? खांडव प्रस्थ के समय पे, जहाँ पे वो पूरे वन को जला रहे थे अर्जुन, तो उसको बुझाने के लिए इंद्र वर्षा कर रहे थे। तो उस समय पे भी इंद्र और अर्जुन का युद्ध होता है और इंद्र हार जाते। तो देखो कितने बड़े बड़े पावरफुल वॉरियर्स क्षत्रियों को अर्जुन ने हराया था, इसलिए वो फेमस थे। अभी 34वां श्लोक में और भी डिटेल में इसको और कृष्ण समझाते। 34वां श्लोक। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम इनफेमस हो जाओगे, तुम्हारा यश चला जाएगा, पहले श्लोक में बोला है। और इतना ही नहीं, लोग इसके बारे में इस भौतिक जगत के अंत तक बातें करते रहेंगे। और उसके साथ साथ क्या बोल रहे हैं? और अकीर्ति, जब किसी का यश चला जाता है क्षत्रिय के लिए, वो मृत्यु से भी भयंकर होता है। दो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। पहला चीज़ क्या बता रहे हैं कि तुम्हारा यश जाने का जो कारण है, ये तीनों लोग इसका गायन करेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे। लोग तो कहेंगे, लोग तो कुछ कहेंगे, ऐसा कुछ तो है ना। तो उनका काम है बोलना, राइट। तो अंत काल तक इसके बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन जो है युद्ध छोड़ के भाग गया। इसको क्या बोलते हैं? गॉसिप बोलते हैं, इसको प्रजल्प बोलते हैं। प्रजल्प में क्या होता है? अरे आपको मालूम है क्या उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पता है क्या? ये प्रजल्प ही है। अपने को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम लोग चर्चा करते रहते। ना हमारा बोलने वाला का फायदा नहीं है, सुनने वाला का भी फायदा नहीं है। तो अंत काल तक अर्जुन तुम्हारे बारे में लोग चर्चा करेंगे कि तुम कैसे रन से भाग गए। तुम्हारे मन में भले ही करुणा रहे, अरे क्यों मारे इनको, लेकिन लोग वो थोड़ी देखेंगे। लोग देखेंगे कि तुम युद्ध से भाग गए बस, और इसको हाईलाइट करेंगे, इतना बड़ा करेंगे। और तुम्हारा अयश जो है पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। और क्षत्रिय के लिए बहुत दुखदाई होता है जब लोग इंसल्ट करते हैं कि डरपोक है करके बोलेंगे किसी क्षत्रिय को, तो उसका इज्जत ही नहीं रहेगा। तो कृष्ण फिर से अर्जुन को डरा रहे, युद्ध नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है तुम्हारे बारे में, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे एक कारण दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर ही थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, प्रजल्प वाली चीज़ पे भी। तो बेसिकली प्रजल्प क्या होता है? वहाँ पे कृष्ण की कोई चर्चा नहीं होती है, या तो पॉलिटिक्स, या तो प्योर पॉलिटिक्स, प्योर न्यूज़, जहाँ पे कृष्ण का कोई बीच में है ही नहीं वहाँ पे। तो इसको प्रजल्प कहते हैं, गॉसिपिंग। तो प्रभुपाद के समय पे उन्होंने बोला, रूप गोस्वामी ने ऑलरेडी उपदेशामृत में दिया कि प्रजल्प कैसे हमारे भक्ति को मार देता है। इट इज़ ए किलर ऑफ टाइम, टाइम को मार देता है, अपनी चेतना को मार देता है, कंटामिनेट हो जाता है, और हमारी श्रद्धा, फेथ भी जो है कम हो जाती है भक्ति के ऊपर से। तो प्रजल्प बहुत डेंजर चीज़ है। प्रभुपाद के समय पे वो आया था, क्या बोलते हैं उसको? टेलीग्राम नया नया उस समय पे आया था। तो टेलीग्राम में आप में से कितने लोगों ने टेलीग्राम यूज़ किया है, मैसेज भेजा है टेलीग्राम? अरे आप तो अभी अभी पैदा हुए हैं। अच्छा, मोबाइल का ऐप क्या? ये हमारे अथर्व जी है। अथर्व ने रिसेंटली जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किया, उन्होंने बैठ के यहाँ पे 5 सेशन का कोर्स उन्होंने अटेंड किया। और जब भी हम प्रश्न पूछते तो एकदम पहला हाथ खड़ा करके आंसर बोलेगा। तो यहाँ पे भी वो गलत नहीं है, ये ऐप वाला टेलीग्राम के बारे में बता रहे हैं। ये तो 1970s की बात है, जब आप पता नहीं कहाँ थे।
कौन से लोक में थे। तो उस समय पे वो मशीन आया था जो छोटा छोटा मैसेज भेज सकते आप, तो बहुत समय के बाद वो मैसेज दूसरे तरफ पहुंचता था। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने बोला कि प्रभुपाद ये हम भी ले लें क्या? तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, ये आएगा तो केवल प्रिजर्व करेंगे आप लोग। अभी उसमें मैसेज कितना जाता है, इतना मैसेज के लिए कितना कॉस्ट लगता था, वो बहुत खर्चा होता था। अभी इसमें प्रिजर्व करने का क्या मौका है, वहाँ पे क्या चांसेस क्या है? अगर प्रभुपाद आज के दिन होते तो पता नहीं क्या बोलते हमारे मोबाइल को देख के। प्रजल्प महाराज उसका नाम लगा देते मोबाइल को। तो प्रजल्प जो है समय को तो मार ही देता है, पता ही नहीं चलता कि कितना समय चला गया, राइट। क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ तो अजीबो गरीब वीडियोस रहते हैं, कोई किसी का मजाक कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो वो सब भी आता है। किलर ऑफ टाइम, जहाँ पे कृष्ण का कोई नामो निशान नहीं। तो रूप गोस्वामी ने क्लियरली बताया कि प्रजल्प नहीं करना है। और उसकी तुलना किससे किया उन्होंने? प्रजल्प की तुलना एक मेंढक, मेंढक आवाज करता है ना, मेंढक कैसे आवाज करता है? अरे वाह, क्या बात है। हाँ, हम हमारे पिछले जन्मों में कभी मेंढक बने थे हम थे। तो आवाज़ तो रहेगी, कहीं तो दबी हुई रही। तो मेंढक जब आवाज़ करता है तो उससे क्या आकर्षित करता है? वो सांप को आकर्षित करता है। सांप को पता चलता है कि यहाँ पे मेंढक है, तो अपने मृत्यु को आह्वान दे रहा है आवाज़ करके। तो हम भी प्रजल्प करेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, तो देखते देखते मृत्यु अपने सामने खड़ी हो जाएगी, समय पता ही नहीं चलेगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा ऐसे चीज़ों में, राइट। तो कृष्ण बोले कि लोग प्रजल्प करते रहेंगे तुम्हारे बारे में, संसार भौतिक जगत के एंड तक इसकी चर्चा करेंगे। अर्जुन ने क्या किया था मालूम है क्या? रन से भाग गए। ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो तुम्हारा नाम केवल आज के दिन नहीं, आने वाले कई पीढ़ियों तक तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। तो इस तरह से कृष्ण डरा रहे ताकि अर्जुन को प्रेरित करे, भाई तुम युद्ध करो। अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे, अर्जुन का ये प्रॉब्लम नहीं था, ये प्रॉब्लम तो हम सबका है, राइट। प्रजल्प में क्या हो रहा है? प्रजल्प तो पहले लोगों के साथ करते थे बातें करना, अभी क्या हो, मोबाइल के साथ हमारा प्रजल्प होता है। वो तो और भी डेंजरस है, सामने व्यक्ति भी नहीं है, तो लोग जो है लोनलीनेस बढ़ रहा है, अकेलापन बढ़ रहा है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, काम भी समय पे नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल में देख रहे सडनली बॉस आके बोला काम हुआ क्या? नहीं हुआ, तो परेशान हो जाएंगे, फिर पढ़ाई भी नहीं हुआ, एग्ज़ाम में फेल। तो ये पूरा टाइम खा रहा है सबका प्रजल्प। तो यहाँ पे और जब लोगों की बातें हमको जब हमारे कान में पड़ती है, तीखी बातें, हार्श वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, जैसे रहीम का एक दोहा था, मुझे वो दोहा याद नहीं आ रहा है, लेकिन ज़बान जो है बाहर निकलती है और अनाप शनाप कह के अंदर छिप जाती है। बोलने के बाद ज़बान किधर जाता है? जीवा अंदर चला जाता है, मुंह बंद हो जाता है बोलने के बाद। तो जीवा ने अपना काम कर दिया अनाप शनाप कहने का, बाद में अंदर छुप जाती है, बाद में मार किसको पड़ते हैं? सर को मार पड़ते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जीवा। और एक बार आपने किसी को मारने से हाथों से मारने से जो है तकलीफ होती है, लेकिन जब आप कटु वचन बोलते हैं, तीखे शब्द बोलते हैं, वो ज़्यादा चोट पहुंचाती है। तो यही कृष्ण अर्जुन को बोले, तुम तीरों का मार सहन कर सकते हो, लेकिन तुमको जब अकीर्ति मिलेगा, लोग तुम्हारा इंसल्ट करेंगे कि तुम रन से भाग गए हो, तुम वो सहन नहीं कर पाओगे अर्जुन। तो इमोशनल ट्रॉमा जो होता है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको हैंडल करना। फिजिकल मार जो है सहन कर सकते हैं हम लोग, इमोशनल वाला ज़्यादा कठिन होता है। लोग सुइसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये ज़्यादा डेंजरस होता है मनुष्य के लिए। तो यही अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ये बातें, लोगों की बातें सहन नहीं कर पाओगे, पता नहीं क्या करोगे, इससे बेटर है तुम युद्ध करो। इस तरह से कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो
ये सब भगवत गीता का वचन कृष्ण क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहा था, छूट ही गया था वो, मैं युद्ध नहीं करूंगा बोल रहे थे, तो इसलिए सब वचन दे रहे हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में और एक प्रसंग भी आता है जहां पर एक बार युधिष्ठिर महाराज बुरी तरह से कर्ण से हार जाते हैं युद्ध के दौरान, 18 दिन के युद्ध के दौरान है, एग्जैक्ट डे याद नहीं मुझे, 13वां नहीं, उससे नहीं, वो नहीं, अभिमन्यु के टाइम पे नहीं, ये अलग टाइम पे जब कर्ण से हार जाते हैं युधिष्ठिर महाराज और उनको बहुत चोट लगती है, उनको शिविर में लेके जाके उनको इलाज करते रहते हैं। तो ये खबर अर्जुन को जैसे ही पता चलता है, अर्जुन जो है युधिष्ठिर से मिलने के लिए उनके शिविर में जाते हैं। तो वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जैसे अर्जुन को देखते हैं तो बोलते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, क्या तुमने कर्ण को मार दिया है कि नहीं? तो अर्जुन बोलते, नहीं, मुझे पता चला कि आपको चोट लगी तो आपको देखने के लिए मैं आया। तो क्या तुम कर्ण से डर गए जो उसको मारे बगैर तुम यहाँ पर आ गए हो? क्या तुमको तुम्हारा गांडीव प्रिय नहीं? क्या तुम्हारे अंदर वो दम नहीं रहा? इस तरह के इंसल्टिंग वर्ड्स बोलते युधिष्ठिर अर्जुन को बोल रहे, क्योंकि वो आवेश में बोल रहे थे कि उस व्यक्ति ने मुझे इतना चोट पहुंचाया, तुम उसको मार कर यहाँ पर नहीं आओ, ऐसे ही आओगे। तो ये दुखी मन से वो अर्जुन को इस तरह से इंसल्टिंग वर्ड्स बोलते। जैसे उन्होंने बोला कि क्या तुम्हारा गांडीव चलाने का तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं रही, तो वो सहन नहीं हुआ अर्जुन से और तुरंत उसने अपना तलवार निकाला, युधिष्ठिर को मारने के लिए भागे। कौन? अर्जुन। तो कृष्ण सही जगह पे सही टाइम पे पहुंच जाते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। कृष्ण बोले, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठंड रख पुत्र ठंड। तो बोला, रुक गए। फिर भगवान बोल रहे, तो बोला क्या हुआ? ठीक है, उसने तुम्हारा इंसल्ट किया ना, तो बोलते कि अभी तुम उसको मारना ही है तो युधिष्ठिर को इंसल्ट करो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इंसल्ट करने से आदमी का मृत्यु के जैसा ही होता है। तुम्हारा जो वचन लिया कि जो भी तुम्हारे गांडीव को ललकारेगा, अनाप शनाप कहेगा, तुम उसको मारने का तुमने शपथ लिया था, तो अभी तुमको युधिष्ठिर को मारना है तो उसको इंसल्ट करो, वो मृत्यु से भी भयंकर होगा उसको, जैसे ये श्लोक में बता रहे। ये श्लोक से कनेक्टेड स्टोरी ही है ये। तो अर्जुन जो है युधिष्ठिर को अनाप शनाप गालियां पे गालियां देता है, न चाहते हुए, क्योंकि वचन को ये करना था। तो ये सब देने के बाद अर्जुन बोलता है कि मैंने क्या कर दिया, दुखी, फिर से दुखी हो गया वो, मैंने मेरे भाई को ऐसे सब कैसे बता दिया। उसने ये कर्तव्य पूरा किया कि ऐसा बोलने से उसको मारने के जैसा होगा, अभी मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है, उनको बचाने के लिए उनको ऐसा कहना पड़ा। लेकिन ये कहने के बाद वो इतना दुखी हो गया कि मैंने ऐसे कैसे कह दिया, अभी मैं आत्महत्या कर लूँगा। अब ये भी एक प्रॉब्लम है तो कृष्ण फिर से आते बोलते कि ठीक है, इसका भी इलाज है मेरे पास, अगर किसी को मरना है तो कृष्ण क्या बोलते, अर्जुन तुम खुद की तारीफ करो, वो मरने के जैसा है तो नेक्स्ट टाइम याद रखना, आप जब किसी के सामने अपनी खुद की तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? सुइसाइड कर रहे हैं हम लोग शास्त्र के अनुसार। तो अर्जुन जो है खुद की तारीफ करने लगते हैं, तो वो खुद को मारने के, इस तरह से कृष्ण जो है बैलेंस करके दोनों को बचा लेते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है इस स्टोरी से, कि कैसे इंसल्ट जो है मृत्यु से भी भयंकर होता है। किसको? एक क्षत्रिय को। खास करके जब उसके युद्ध कौशलता के ऊपर जब प्रश्न आता है, क्या तुम गांडीव चलाना भूल गए क्या? ऐसा बोलने से अर्जुन को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने शपथ भी लिया था, जो भी ललकारेगा मेरे गांडीव को ये करेगा तो मैं उसको मार दूंगा। राइट। तो कृष्ण यहाँ पे इस श्लोक में सेम फिलॉसफी सिद्धांत को यूज़ करके अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और उस स्टोरी में सेम फिलॉसफी यूज़ करके कृष्ण जो है अर्जुन को अपने गांडी को नीचे रखने के लिए बोल रहे हैं। ये कृष्ण की कुशलता है। सेम फिलॉसफी को अलग अलग जगह पे यूज़ करके जो है व्यक्ति के अंदर से कुछ अच्छा निकाल रहे हैं। ये एक प्रीचर का लक्षण होता है, एक गुरु का लक्षण होता है। राइट। ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट जो आता है इसमें। तो क्या भक्त को अपने कीर्ति के बारे में चिंता करनी चाहिए? अपने यश के बारे में क्या भक्त को सोचना चाहिए? क्योंकि अमानी ना मान देना, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कोई आपको इंसल्ट भी कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए।
गीता में भी कृष्ण दूसरी जगह पे बोलते हैं मान सम्मान ये सब द्वंद्व है, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है हमको। वही कृष्ण यहाँ पे डरा रहे हैं अर्जुन को, तुम्हारा मान सम्मान चला जाएगा, अकीर्ति मिलेगा। तो कृष्ण अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, राइट। तो क्या एक भक्त को उसका यश चला जाएगा इसकी चिंता करनी चाहिए कि चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। कितने लोग नहीं करना चाहिए के लिए बोलते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। वोटिंग होगा अभी। और कुछ लोग ऐसा नहीं कर सकते, दोनों किसी ने एक के लिए हाथ ऊपर करना है आपको, हमेशा बच जाते हैं आप लोग। तो नहीं करना चाहिए कितने लोग बोल रहे हैं? ओके, हाथ नीचे। और करना चाहिए कितने लोग बोल रहे हैं? वो हमेशा की तरह ही है अभी। एक्चुअली दोनों भी है, राइट। एक इंग्लिश में चर्चा हम लोग करते हैं, इंटेंशन वर्सेस एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंटेंशन मतलब आपका उद्देश्य क्या था वो कार्य करने के पीछे, और आप कर क्या रहे एक्शन, राइट। तो कभी कभी हम बोलते ना, अरे नहीं वो अच्छा भक्त है, वो झगड़ा कर रहा है, लेकिन उसका मन साफ है, हाँ कुछ तो हुआ रहेगा उसलिए वो ऐसा कर रहा है। ऐसा करके हम लोग किसी को ये करते, कभी डिफेंड करते, राइट। तो भक्तों को जब देखते हैं तो क्या देखना चाहिए? उनका इंटेंशन देखना चाहिए, उनके एक्शन को नहीं देखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि भक्तों को एक्शंस भी अच्छा करना होता है, क्योंकि दुनिया पूरी देख रही है आपको। इसको समझाने के लिए एक छोटा उदाहरण। हमारे एक ब्रह्मचारी, उस टाइम पे उनका नाम था देवामृत प्रभु, आज भक्ति रसामृत महाराज के नाम से है। तो जब वो ब्रह्मचारी थे तो तो वो और राधा गोपीनाथ प्रभु दोनों ट्रेन में, दोनों भी ब्रह्मचारी लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल जाने के लिए, मीरा रोड। तो उनको राधा गोपीनाथ प्रभु को वो क्या बोलते हैं, आंखें आना बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, कंजक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम हो गया था, आंखें आ गई थी। तो काला चश्मा पहन लिया था उन्होंने, जेम्स बॉन्ड वाला होता है ना एक, ब्लैक कलर का। तो वो चश्मा पहन लिया, दोनों ट्रेन में जा रहे हैं। तो दोनों बैठे, तो देवामृत प्रभु को लग रहा था कि दुनिया पूरी इनको देख रही, सोच रहे कि ये कैसा ब्रह्मचारी है, ऐसा चश्मा पहन के घूम रहा है। तो इस बात की चिंता थी उनको, लोग क्या कहेंगे, जैसे अकीर्ति करम अर्जुना, सेम वही सिचुएशन है। लेकिन डिवोटीज को क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा उद्देश्य खराब नहीं, मेरे को प्रॉब्लम हुआ, मैंने चश्मा लगाया, तो मुझे दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है? तो लेकिन देवामृत प्रभु वहाँ पे सबको बता रहे थे, इनको है ना कंजक्टिवाइटिस हुआ है, इसलिए चश्मा पहन के बैठे। जो नहीं भी पूछ रहे हैं उन सबको बता रहे थे। तो ये डिवोटी को है ना दुनिया के बारे में भी कभी कभी सोचना पड़ता है, राइट। हमको चिंता किसकी है? खुद के लिए नहीं है, हमारी चिंता है कृष्ण के लिए, हमारी चिंता है इंस्टीट्यूट के लिए। इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन जो यश है उसको बचाने के लिए कभी कभी बताना पड़ता है। लेकिन हमको कोई गाली दे रहा है चलेगा, ये सब ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए, इंटेंशन और एक्शन दोनों में भी। उसलिए नहीं तो कृष्ण क्या बोल रहे भगवत गीता में, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवेतरो जना। मतलब जो बड़े लोग जो कार्य करेंगे सब लोग उनको फॉलो करेंगे, राइट। तो हमारे इंटेंशन भी मन के अंदर जो चल रहे वो भी, उद्देश्य भी शुद्ध होना चाहिए, साथ में एक्शन भी ठीक से होना चाहिए। नहीं तो यश की कोई किसी को चिंता नहीं है। लेकिन ऐसे भी जगह, मतलब महाभारत के युद्ध में ऐसे भी देखने को मिलता है जहाँ पे अर्जुन ने अपने यश के बारे में नहीं सोचा, कृष्ण के बारे में सोचा। कौन सा इंस्टेंस है ये? महाभारत के युद्ध में कहाँ होता है ऐसा? कृष्ण को, अर्जुन को अपने यश के बारे में नहीं बढ़ी। यहाँ पे यश के बारे में इतना बोल रहे कृष्ण अर्जुन को, लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो है अपने यश के बारे में नहीं सोचते, बोलते ठीक है कृष्ण आप जो बोल रहे हो मैं करूँगा। कर्ण को मारने के टाइम पे वहाँ पे भी आज तक भी लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, लोग तो कहेंगे ना। तो आज भी बोलते अरे अर्जुन काय का धनुर्धर है क्या, कर्ण को मारा भी तो कैसे मारा? निहत्ता था वो, जमीन पे खड़ा था, रथ में भी नहीं था,
ये कौन सा धनुर्धर है? अभी तक अर्जुन का नाम के ऊपर लांछन लगा हुआ है। एक तरह से उनका यश गया ही है, लेकिन एक डिवोटी या भक्त कैसे एंगल से देखता है इसको? देखो, भगवान के लिए अर्जुन ने अपने यश को भी साइड में फेंक दिया। हाईएस्ट लेवल का शरणागति है ये अर्जुन का। वो अपने बारे में नहीं सोचा, उसने बोला कि कृष्ण का वचन, कृष्ण के मुख से जो निकला उसका पालन करूंगा, मेरा यश कुछ भी हो जाए। तो ये उत्तम भक्त के लक्षण है। तो अर्जुन बाकी सब के लिए फेमस रहेगा, लेकिन मेन चीज़ जिसके लिए वो अर्जुन फेमस है वो है उनकी भक्ति। उसके सामने तो कोई भी टिक नहीं सकता। तीनों लोकों में आने वाले समय तक, समय के अंत तक, ब्रह्मांड के अंत तक, भौतिक जगत के अंत तक अर्जुन के ऊपर ये लांछन रहेगा ही। लेकिन भक्तों के देखने का एंगल अलग है, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कैसे अर्जुन एक टॉप लेवल के भक्त थे। अपने यश की भी वो चिंता नहीं करते। लेकिन हमको किसकी चिंता करनी है? कृष्ण के यश की चिंता करनी है। हमको इंस्टीट्यूट के यश की चिंता करनी चाहिए, इस पे फोकस होना चाहिए। उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अपने यश को भी साइड में फेंक सकते हैं, अपने अहंकार को भी हम साइड में फेंक सकते हैं। तो ये है, राइट। और तो कभी कभी लोगों से कुछ करवाने के लिए नेगेटिव मोटिवेशन भी देना पड़ता है। अब इसको हिंदी में शब्द मुझे नहीं आ रहा है। तो अर्जुन को जगाने के लिए कि भाई युद्ध करोगे, इसके लिए कृष्ण क्या बोल रहे कि आगे जाके तुम्हारे साथ ही गड़बड़ हो सकता है, उसलिए युद्ध करो। नेगेटिव मोटिवेटर बोलते हैं इसको। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर पाप कार्य बहुत कर रहा है, हमारे एक भक्त थे, एक नया व्यक्ति ऐसा था, उस कितना भी बोलो भक्ति में आ ही नहीं रहा था वो, और वो पाप कार्य छोड़ने के लिए भी रेडी नहीं था। ये वो सब चल रहा था उसके जीवन में। तो उसको हिलाने के लिए इन्होंने क्या किया, भागवतम के जो 5वां स्कंद है, 5th कैंटो, और उसका जो लास्ट चैप्टर है 29 चैप्टर 5.29 5वां स्कंद, उसमें पूरा नरक लोगों के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। ये पाप करेंगे तो कौन से नरक लोक में जाएंगे और क्या सज़ा मिलेगी, पूरे डिटेल में दिया है। तो उसको सब सुनाया। वो सुनने के बाद इतना हिल गया, बोला नेक्स्ट डे से सब बंद कर दिया उसने। एक तो पॉजिटिव चीज़ है, हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा, हमारा हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा, भगवान प्राप्त हो जाएंगे, गोलोक में जाने को मिलेगा। ये पॉजिटिव मोटिवेटर्स है। कभी कभी लोगों को हिलाने के लिए ये सब देना पड़ता है। और एक उदाहरण आता है शास्त्र में, मृगारी करके एक शिकारी था, बहुत ही भयंकर था। वो जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था। तो नारद मुनि ने देखा कि भाई ये इतना बड़ा पाप कर रहा है, ठीक है जानवरों को मार रहा है, लेकिन आधा क्यों मार रहे हैं? बोलता है इसमें हमको मज़ा आता है, हमारे पूर्वजों ने हमको ऐसे ही सिखाया है, तो हम ऐसे ही मारेंगे। तो बोला कि कम से कम पूरा तो मार, उनको ये तकलीफ से तो दूर हो जाएंगे वो। बोला नहीं। तो उसको समझाने के लिए क्या किया उन्होंने, नारद मुनि ने, ये तो डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने पूरा वीडियो दिखा दिया नरक लोक का। अपने दृष्टि से, अपने पावर से नारद मुनि ने मृगारी को पूरा वीडियो दिखाया नरक लोक में क्या होता है। अभी हमारी ये किस्मत नहीं कि हम वो देख सके, लेकिन हमको देखने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र पढ़ के समझना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है करके। तो जब वो दिखाया तो मृगारी हिल गया, बाप रे मेरा हाल ऐसा होने वाला है क्या, नहीं करूँगा, माफ़ करो माफ़ करो। तो उसने सब छोड़ दिया। तो कभी कभी कुछ लोगों को हिलाने के लिए इस तरह के उदाहरण भी देने पड़ते हैं, जो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं यहाँ पे। वो बोल रहे कि ये नहीं करो, तुम्हारा साथ ऐसा गड़बड़ होने वाला है, तुम्हारा यश चला जाएगा, लोग गाली देंगे, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, युद्ध करो, राइट। तो कभी कभी ये नेगेटिव मोटिवेटर्स भी ज़रूर पड़ती है। कभी एक बार एक व्यक्ति ऐसे बहुत समय से आ रहे थे, जब ही नहीं कर रहे थे, चालू नहीं कर रहे थे, तो मीठे से बहुत बार उनको बताया, समझ ही नहीं पा रहे थे। तो हमारे वो प्रीचर ने अच्छा टेक्निक यूज़ किया, सेम टेक्निक यूज़ किया। उन्होंने बोला कि मैं समझ रहा हूँ तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये कर नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं। तो जब ऐसा बोला तो हिल गया, बोला मेरे को चैलेंज करता है, कल से मैं करूँगा। तो कभी कभी ये काम कर जाता है। कुछ लोगों को टेढ़ी उंगली से जो है घी निकालना पड़ता है।
तो कृष्ण वही अप्रोच, वही तरीका यहाँ पे अपना रहे, अर्जुन को डरा रहे कि देखो तुम्हारा यश चला जाएगा कम से कम। तो अर्जुन को किसी यश की वेश की पड़ी नहीं है, वो तो कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उनके माध्यम से हम सबको बता रहे कि जागो, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, कोठा निद्रा गेलो, माया पिशाचेरा माया खोले। तो कृष्ण बोल रहे कि माया की गोद में कब तक सोते रहोगे, अभी तो जागो, अभी तो जागो। राइट, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो इस तरह से ये सुंदर सा श्लोक है जहाँ पे कीर्ति के बारे में बोल रहे, अपमान के बारे में बोल रहे कि इसको सहन करना बहुत कठिन होता है क्षत्रियों को। तो डरा रहे अर्जुन को कृष्ण कि युद्ध करो नहीं तो पाप लगेगा, यश भी चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा यश क्या है व्यक्ति के लिए? कृष्ण का भक्त होना। और कृष्ण के भक्त होने के नाते कृष्ण की यश को हमको बचाना है, इसलिए अच्छा भक्त बनना है। भक्त का वेश डाल के हम गलत काम करेंगे तो यश किसका चला जाएगा? कृष्ण का यश खराब हो जाएगा। तो हमको कृष्ण की यश की चिंता है, खुद के यश की चिंता नहीं है। हरे कृष्णा। तो यही पे हम लोग रोकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस डमरूधर प्रभु। भगवान कृष्ण जब आध्यात्मिक जगत चला जाता है, अर्जुन जो जिस गांडीव से युद्ध कर रहे थे उस गांडीव को उठाने में असमर्थ थे, इसका कारण? प्रभु जी का प्रश्न थे, जब भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए थे तो उसके बाद अर्जुन अपने गांडी को उठा के युद्ध नहीं कर पा रहे थे, वो हार गए थे। और कैसे लोगों से हार गए थे? वो ग्वाल बालों से हार गए थे। महाभारत के हीरो थे, लेकिन बाद में कुछ ग्वाल बालों ने उनको हरा दिया था। तो ऐसा क्यों हुआ? प्रभु पूछ रहे हैं। अच्छा प्रश्न है। तो भगवान हमको जो भी शक्तियाँ मिलती है भगवान का दिया हुआ है, उनका दिया हुआ है। तो भगवान कभी कभी कुछ शक्तियाँ देते हैं किसी कार्य के लिए, किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, कभी खास करके भक्तों को। तो जब ज़रूरत नहीं तो शक्तियों को ले भी लेते हैं। तो बाद में जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ कि वो वाल बालों के साथ हार गए, तो विचार करते क्या वो वही गांडीव है जिससे मैंने महाभारत के युद्ध में इतने बड़े बड़े महारथियों को मारा है, आज मैं इन ग्वाल बालों को नहीं मार पा रहा हूँ। तो विचार करते कृष्ण ये तुम्हारी माया है, तुमने मुझे किसी कार्य के लिए शक्ति दी और कार्य समाप्त होने के बाद शक्तियाँ वापस ले ली। तब उन्होंने क्या याद किया? आंखें बंद करके भगवत गीता का ज्ञान फिर से याद किया जो कृष्ण ने सुनाया था उनको। तो संकट के समय, बुरे समय में, अच्छे समय में कभी भी गीता के श्लोकों को, गीता के बारे में याद करना है, भगवत गीता के ज्ञान के बारे में। तो कृष्ण शक्तियाँ देते भी और ले लेते, वापस छीन लेते, कार्य समाप्त होने के बाद छीन लेते। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? हाँ यस प्रभु। मेरी माँ का एक प्रश्न था, वो अभी तो इस जगत में वो है ही नहीं। अच्छा। लेकिन उनका प्रश्न मुझे ऐसा पूछा था उन्होंने कि ये जो गीता का पूरा ज्ञान है भगवान ने अर्जुन को ही क्यों सुनाया? आप क्या कहते हैं? तो बहुत सारे लोग, तो ये अर्जुन कौन है जो इनका अर्जुन को भगवत गीता सुनाया है? अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया भगवत गीता। वो अर्जुन के बारे में पूछ रही थी, अर्जुन कौन व्यक्ति है जो उनको इतना विशेष दर्जा दिया गया है? तो आपने क्या बताया फिर? मैं अभी सवाल आपसे पूछा नहीं, लेकिन अभी तो वो है ही नहीं। जब वो थे तब आपने उनको क्या जवाब दिया? भक्त थे बोल के मैंने ऐसे बोल दिया, एक माध्यम बनाया उनको ऐसे। हो गया, वही आंसर है। तो अर्जुन तो एक माध्यम है। जैसे सभी शास्त्रों का की तुलना किससे की गई है? गाय से की गई है, राइट। अभी गाय का सार क्या है? दूध है। और दूध पहले, सबसे पहले किसको पिलाते हैं? बछड़े को। लेकिन बचा हुआ दूध किसके लिए है? हम सब के लिए है ना। गाय का दूध लोग चाय बना के पीते हैं ना उसी दूध से। बकरी के दूध से थोड़ी ना चाय पीते हैं, तो गाय का दूध ही इस्तेमाल होता है। तो उसी तरह से सारे शास्त्र, खास करके जो उपनिषद है, उनकी तुलना गाय से की गई है। और सारे उपनिषदों का सार क्या है? भगवत गीता। तो भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले ग्वाल बाल कृष्ण ने किसको पिलाया? बछड़े को पिलाया। कौन है? अर्जुन को पिलाया। लेकिन बचा हुआ बाकी सब हम किसके लिए है? हमारे लिए भी। तो अर्जुन तो एक माध्यम थे
उनके माध्यम वहाँ पे सभी लोग सुन रहे थे, केवल अर्जुन ही नहीं सुन रहे थे। युद्ध भूमि में जितने भी लोग थे सब लोग सुन रहे थे, सबको उसका फायदा हुआ। किसी ने उसको स्वीकार किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन सुना तो सभी ने। धृतराष्ट्र ने भी सुना, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। तो आपकी माता जी के लिए प्रार्थना कीजिए कि सही गति उनको प्राप्त हो गई वो। और कोई प्रश्न है? वन लास्ट क्वेश्चन किसी को है तो? यस प्रभु। सब बड़े बड़े लोग पूछ रहे प्रश्न आज। हम्म। लेकिन भक्त बनने का प्रयास करते करते हमको इको फील होता है कि हम भक्त बन रहे हैं, तो गलत है। फिर हम भक्त बन ही नहीं पा रहे हैं। या वैष्णव के तो प्रभु जी का प्रश्न है कि सबसे बड़ा यश है भक्त बनना। तो लेकिन भक्त बनने के बाद, भक्त बनने का प्रयत्न करते, भक्त बनने के बाद फिर हमको अहंकार हो जाता है कि हम भक्त हैं। ऐसा जो सोचता है कि हम भक्त है, तो एक्चुअली क्या है? कम भक्त है। मतलब कम भक्ति कर रहे हैं। उर्दू का वर्ड है वो, पता नहीं कितने लोगों को समझा है वो। तो या जैसे आप भक्त बन रहे, जैसे उन्नति कर रहे हैं, वैसे आप नम्र भी बन जाते हैं। ये भक्त का लक्षण है। अगर अंदर घमंड आ रहा है कि मैं भक्त हूँ, तो फिर वो किस तरह के भक्त हुए? सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं वैष्णव के, ये कैसा वैष्णव है? 500 रुपये में कोई भक्त नहीं बनता है। 150 रुपये का कुर्ता, 200 रुपये का धोती, 50 रुपये का माला, 30 रुपये का कंठी माला, तो 500 रुपये में सेट आ गया है। तो ये पहनने से थोड़ी ना कोई भक्त बनता है। 500 रुपीज़ में कोई भक्त नहीं बनता है। तो भक्त मतलब क्वालिटीज़ भी चाहिए। जितना हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, उतने हम नम्र बन रहे हैं। जैसे जिस पेड़ पे बहुत सारे फल और फूल होते हैं, फल और फूलों से लदा हुआ जो पेड़ होता है वो झुकता है, नम्र बनता है। जो कड़क अशोका ट्री कड़क रहता है, एक फल नहीं फूल नहीं उसमें, समाज में किसी के सेवा के लिए हाजिर नहीं है। वो छाँव भी नहीं देता है। वो अशोका ट्री खुद को ही छाँव मिलता है, बस इतने ही जगह पे छाँव आता है, लेकिन दूसरे पेड़ में से कितना छाँव भी आता है। तो नम्रता एक भक्त का लक्षण है, सहनशीलता एक भक्त का लक्षण है, क्षमा करना एक भक्त का लक्षण है, क्षमा मांगना एक भक्त का लक्षण है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए महाप्रभु ने तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। ये फॉर्मूला ऑलरेडी महाप्रभु ने दे दिया है हमको। पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील, तृण घास के तिनके से भी ज़्यादा नम्र, दूसरों को मान सम्मान देना, खुद के लिए मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करना। तो ये भक्त का लेवल है। ऑफ कोर्स ये लेवल तक आने के लिए समय लगेगा, लेकिन एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या है, क्या बनना है हमको, ये पता तो होना चाहिए। तो हाँ, मैं सीनियर हो गया, ये फीलिंग आता है। मैं सीनियर 10 साल 15-20 साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो फीलिंग आ जाता है कहीं ना कहीं कि मैं सीनियर हूँ, मेरे सम्मान क्यों नहीं कर रहे, मेरे पैर क्यों नहीं पड़ रहे लोग, मेरी वाह वाह क्यों नहीं कर रहे। तो ये आता है, लेकिन उसलिए चैतन्य महाप्रभु ने फॉर्मूला दिया है, कीर्तनीय सदा हरि के लिए। ये फॉर्मूला आपको अपनाना है, नहीं तो कभी भी समाप्त हो जाएगा सब। हरे कृष्ण। पता है प्रभु जी सबके तरफ से प्रश्न कर रहे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।